बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशाल क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए बैठिए। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय जामू जादव जी और उनकी धर्मपत्नी फूलो देवी ने घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर अपने पोते के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, अपने नाती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। नाती प्रेम कुमार, ऐसे उसका नाम है, श्रेयस राज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह सत्संग रखा गया है। बड़े ही पुण्यात्मा होते हैं वे जीवात्मा, जब वे इस संसार में आते हैं तो उनके माता पिता घर परिवार के समस्त लोग मिलजुल कर उसके जन्म दिन पर सत्संग किया करते हैं। सत्संग करने से क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गृहस्थ के यहाँ सत्संग करने के लिए गए। जब सत्संग समाप्त हो गया
तो ये गृहस्थ भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घायु भवः। उस गृहस्थ के प्रणाम करने के बाद उस गृहस्थ की जो धर्म पत्नी थी वह भी भगवान बुद्ध के चरण को छू करके प्रणाम करती है। तो भगवान बुद्ध उसको भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं दीर्घायु भव। पुनः उनका एक 5 साल का बालक था, वह भी भगवान बुद्ध का चरण छू करके प्रणाम करता है। प्रणाम तो कर लिया लेकिन भगवान बुद्ध कोई आशीर्वाद नहीं देते। बहुत देर तक मौन रहने के बाद वह गृहस्थ और उसकी जो पत्नी थी भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे तथागत, आपने हम दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, मेरे पुत्र को भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं, इसके पास तो आयु ही नहीं है, तीसरे दिन इसकी मृत्यु है। आज से तीसरे दिन इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। मात्र 3 ही दिन इसके पास समय है, तो मैं इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं। ये सुनना था कि दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए। भगवान बुद्ध बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, साधारण महापुरुष नहीं थे, और रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए कि हे तथागत, जब आपको यह पता है कि हमारे पुत्र की आयु समाप्त हो चुकी है, मात्र 3 ही दिन इसके पास समय बचा हुआ है, तो हे प्रभु, आप अगर चाहें तो हमारे पुत्र को मौत से छुटकारा दिलाकर उसकी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते, इसीलिए हम दोनों पर दया कीजिए। एक ही बालक है, कृपा कीजिए। जब बहुत रोने लग गए, आर्त भाव से पुकार करने लग गए, एकदम समर्पित हो गए भगवान बुद्ध के चरणों में, तो भगवान बुद्ध को दया आ गई। संत बड़े दयालु होते हैं। जब भगवान बुद्ध को दया आ गई तो भगवान बुद्ध ने कहा उस गृहस्थ से कि देखो, तुम दोनों इस बालक के नाम पर सत्संग कराओ, 3 दिन का सत्संग कराओ। भगवान बुद्ध के कथनानुसार उस बालक के नाम पर 3 दिन का सत्संग शुरू हो गया। आज सत्संग हुआ, कल भी सत्संग हुआ, और जब तीसरे दिन का सत्संग होने लग गया तो जब सत्संग अंतिम पहर का हो रहा था और उसका समय पूरा हो रहा था, इतने में काल आ गया उसको लेने के लिए। लेकिन वह बालक सत्संग में बैठा हुआ था और भगवान बुद्ध के एकदम समीप बैठा हुआ है। काल बहुत प्रयास कर रहा है उस बालक के समीप आने का, लेकिन उस बालक के शरीर से और भगवान बुद्ध के शरीर से इतना ब्रह्म तेज निकल रहा था कि काल की एक भी दाल वहां नहीं गई। जितना भी प्रयास किया सब निष्फल हो गया उसका। और प्रयास किया, वह मुहूर्त समाप्त हो गया और काल को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह बालक उठ करके भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, तो भगवान ने कहा दीर्घायु भव। यह सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग साधारण नहीं है।
पाठ क्या कर रहे थे अभी आप लोग? तो आप लोग गुरु की महिमा के संबंध में पाठ कर रहे हैं कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इसको बढ़िया से समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना किए तो सबसे पहले उन्होंने किनकी वंदना की? गुरु की वंदना की। किनकी वंदना की? गुरु की वंदना की। तो लोग कहने लग गए कि गोस्वामी तुलसीदास एक राम के अनन्य भक्त हैं। जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो लोग कहने लग गए कि एक राम के अनन्य भक्त हैं। लेकिन आप पढ़िए रामचरितमानस में सबसे पहली वंदना किनकी किए हैं? वे गुरु की वंदना। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज अजासु वचन रवि कर। जब ये हनुमान चालीसा की रचना किए तो लोग कहने लग गए कि ये एक हनुमान के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा की रचना की है। लेकिन आप हनुमान चालीसा भी पढ़िए, उसमें क्या लिखा होगा? श्री गुरु चरण सरोरज निज मनु मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सबसे पहली वंदना किनकी किए हैं? गुरु की वंदना किए हैं। गोस्वामी जी गुरु की वंदना किए। मतलब गोस्वामी जी एक अनन्य गुरु के भक्त हैं। एक अनन्य गुरु के भक्त हैं। लेकिन जिस चीज की वे रचना किए उनको ऊंचा स्थान दिए, ऊंचा स्थान दिए। मतलब वे किसी भी देवी और देवता का अनादर नहीं किए हैं। कहने का भाव मेरा समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। आजकल के सत्संगी लोग कहते हैं हम दुर्गा माँ को नहीं मानते। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, काली माँ को नहीं मानते हैं, हनुमान जी को नहीं मानते हैं, शिव जी को नहीं मानते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वे ऐसा नहीं कहते हैं कि आप मत मानिए, लेकिन हम मन में इस बात को बैठा लेते हैं। ठीक है? हमारे गुरु महाराज कभी ये नहीं कहे कि आप मत मानिए। हाँ, उन्होंने इतनी बात जरूर कही कि देवी देव समस्त पूरन अब ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास कहत है संत सब। मतलब माना तब तो कहा कि ये सब गुरु में निवास करते हैं। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी एक अनन्य गुरु के भक्त हैं, लेकिन सभी देवी देवताओं को उन्होंने आदर किया, सत्कार किया और जो जैसे हैं उनको वैसा स्थान दिए। लेकिन उनके हृदय में एक गुरु ही बसे। जैसे कोई पतिव्रता नारी होती है, उसको अपने पति के प्रति जैसा हृदय में उसका प्रेम है वैसा पर पुरुष के प्रति नहीं होता है। अगर पर पुरुष के प्रति भी वैसा प्रेम हो जाए उस नारी को तो वह चरित्रहीन स्त्री कहलाती है। लेकिन वह जो पतिव्रता नारी होती है वह पर पुरुषों का अनादर नहीं करती, वह सबका आदर करती है, सत्कार करती है, लेकिन अपने हृदय में एक पति को स्थान देती है। मतलब उसके हृदय में पति के प्रति जैसा प्रेम है वैसा प्रेम पर पुरुष के प्रति नहीं होता है, लेकिन सबका वह आदर करती है, सत्कार करती है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
अपने हृदय में गुरु को स्थान दिए हैं, लेकिन किसी देवी देवता का खंडन नहीं किए हैं, सबका आदर किए हैं, सत्कार किए हैं, सबको स्थान दिए हैं, लेकिन उनके हृदय में जो गुरु के प्रति प्रेम है वैसा प्रेम उनके हृदय में किसी के प्रति नहीं, एक गुरु के अलावा। लेकिन सब देवी देवताओं का वह आदर सत्कार किए। कहने का भाव, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक राम के अनन्य भक्त होते, आप पढ़िए हनुमान चालीसा के अंत में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। अगर वे एक राम के अनन्य भक्त होते गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने कि रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस हनुमान चालीसा के अंत में वे लिखते कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो रघुवीर की नाई। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा, अगर वे एक राम के भक्त होते तो ऐसा कहते ना कि जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान चालीसा लिख रहे हैं तो ठीक है, जय 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 हनुमान गोसाई, लेकिन कृपा करो रघुवीर की नाई, क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं कहा। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी एक हनुमान के अनन्य भक्त होते तो ऐसा कहते, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो तुम ही सुहाई। उन्होंने ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। उन्होंने क्या लिखा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। इससे पता चलता है कि वे एक निष्ठ गुरु के भक्त थे गोस्वामी जी। मतलब गुरु के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम था वैसा प्रेम उनके हृदय में किसी के प्रति नहीं था। लेकिन उन्होंने भी इतनी रचना की क्योंकि उनको सभी देवी देवताओं के प्रति उनके हृदय में आदर सत्कार था, प्रेम था, लेकिन गुरु के प्रति जैसा प्रेम था वैसा हृदय में किसी के प्रति स्थान नहीं था। आप विनय पत्रिका पढ़िए। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कि मतलब इस कलिकाल में केवल राम का नाम लेना ये कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कोई कहते राम राम, सीता राम, राधे श्याम, हर हर महादेव, जिनको जिस इष्ट के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, उसका नाम लेते हैं। तो इष्ट का जो भी नाम हो, जिस नाम के प्रति आपको श्रद्धा है, प्रेम है, तो इस कलिकाल में केवल इस मुंह से उसका नाम लेना ये कल्प वृक्ष के समान है। और उस इष्ट की पूजा करना, राम भगति सुर धेनु, यह काम धेनु गौ के समान है। उसकी पूजा करना, उसका नाम लेना कल्प वृक्ष के समान है, और उसकी पूजा करना काम धेनु गौ के समान है। अगर किसी को काम धेनु गाय मिल जाए या कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या उसका पूरा कल्याण होगा? उसका पूरा कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोग कथा भी सुन चुके हैं कल्प वृक्ष के बारे में, कामधेनु गौ के बारे में। उससे पूरा कल्याण नहीं हो सकता। अगर हम अपना पूरा कल्याण चाहते हैं तो सकल सुमंगल मूल जग और गुरुपद पंकज रेणु, मतलब इस संसार में अगर हम अपना पूरा मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो गुरु के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हमारा पूरा मंगल हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी एक निष्ठ गुरु के भक्त थे। अब आइए रामचरितमानस पर आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मतलब कृपा के समुद्र, नर के रूप में नारायण, कौन? गुरु,
गुरु जो है वे कृपा के सागर हैं और नर के रूप में वे नारायण है, साक्षात हरि हैं। बहुत लोग गुरु को कहते ये तो मनुष्य हैं। मन की जाने सब गुरु। देखो हलचल नहीं करो, किसी को हलचल नहीं करने दीजिए, शांत भाव से सत्संग सुनिए। जितना आप लोग अस्थिर रहिएगा उतना लाभ मिलेगा, इसलिए जरा सा भी चहल पहल नहीं कीजिएगा। आप लोगों से प्रार्थना है, हमें तो हम प्रवचन बंद कर देंगे। तो मैं कह रहा था कि मन की जाने सब गुरु, कहाँ छुपावे द्वंद्व, और गुरु को मानुष जानता असोनर कहिए अंध। अरे गुरु तो मन की बात को जानने वाले हैं, आप भी तो मनुष्य हैं, आप भी जान के जरा बता दीजिए कि मेरे मन में क्या छिपा हुआ है। लेकिन गुरु जो होते हैं वे मन की सब बात जानने वाले होते हैं, पूरा फ्यूचर की बात, भविष्य की बात जानने वाले होते हैं। इसलिए वे नर के रूप में नारायण है, नर के रूप में हरि है, कृपा के समुद्र हैं, नर के रूप में नारायण है, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। जैसे जब सूर्य निकलता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के मुखारविंद से जब अमृत की वर्षा होने लगती है तो ऐसा लगता है कि हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है उस पर से पर्दा हटने लग गया। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये जो जितने विकार हैं सब हटने लग जाते हैं, भागने लग जाता है, मन पवित्र होने लग जाता है उनके वचनों को सुनकर। जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूं, ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूं। विचार कीजिए। अब आगे लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं। चरण को छोड़ दीजिए, चरणों के नीचे जो धूल है, गुरु महाराज का जो चरण है और उस चरणों के नीचे में जो धूल है उस रज की मैं वंदना करता हूं। जब रज की वंदना इतनी तो चरण की वंदना कितनी होनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वह जो चरण रज है वह सुरुचि मतलब हमारे भीतर में सुंदर रुचि उत्पन्न करने वाली, मतलब प्रेम को उत्पन्न करने वाली यह चरण रज है। सुवास वह सुगंधित है, वह जो चरण रज है सुगंधित है और सार गर्भित है। सरस अनुरागा, और हमारे हृदय में गुरु के उस चरण रज के प्रति अनुराग को उत्पन्न करने वाली, मतलब प्रेम को उत्पन्न करने वाली वह चरण रज है। अमीय मोरी में चूरन चारु असमन सकल भाव रुज परिवार। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस चरण रज में सार क्या है। वह जो चरण रज है वह अमृत मिश्रित जरी की सुंदर चूर्ण है, अमृत मिश्रित जरी की सुंदर चूर्ण। अमीय मोरी में चूरन चारु, उस चरण रज में सार क्या है, उसमें अमृत क्या है उस चरण रज में। मतलब गुरु के चरणों से जो आभा निकल रही है, मतलब जो गर्मी निकल रही है गुरु महाराज के चरणों से जो गर्मी निकल रही है वही गर्मी, वही आभा उस धूल में मिला हुआ है, वही अमृत है, वही सार है उस रज में। सब धूल अमृत नहीं हो सकता है, सब धूल की महिमा नहीं होती है, लेकिन गुरु महाराज का जहां चरण पर जाए और उस चरणों के नीचे में जो धूली है
उस रज की महिमा है। क्यों? उसमें सार क्या है, अमृत क्या है। तो गुरु महाराज के चरणों से जो आभा निकल रही है, जो ताप निकल रहा है, जो गर्मी निकल रही है, वह उस धूलि में समाई हुई है। ठीक है ना? यह गुरु महाराज का पहला चरण रज कहा गया। चरण रज 3 प्रकार का होता है, खूब याद रखिए। चरण रज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक मिट्टी रूप चरण रज, दूसरा नैसर्गिक आभा रूप चरण रज, और तीसरा ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। यही 3 प्रकार का चरण रज होता है, इसको खूब याद रखिए। तो गुरु महाराज के चरणों के नीचे में जो धूलि है वह मिट्टी रूप चरण रज है, और उसमें अमृत क्या है? गुरु महाराज के चरणों से जो गर्मी निकल रही है वही अमृत है। वह चरण रज हम लोग अपने ललाट पर लगाते हैं तिलक के रूप में। जैसे ही ललाट पर तिलक के रूप में लगाते हैं, मानो वह समस्त गुण समूहों को अपने बस में कर लेती है, वह चरण रज। और हमारे भीतर का जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, उसका वह हरण कर लेती है। दूसरा जो चरण रज है वह गुरु महाराज के शरीर से जो आभा निकल रहा है, जिसको नैसर्गिक आभा कहा गया, वह आभा जहां तक अपना क्षेत्र बना करके रखता है, जहां तक अपना मंडल बना करके रखता है, उस क्षेत्र में, उसके घेरे में, उस मंडल में अगर कोई आ जाए तो उसके मन में जितने संशय हैं, जितने भ्रम हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं, सबका वह निवारण कर देता है, सभी भ्रम का वह हरण कर लेता है। वह नैसर्गिक आभा रूप चरण रज। महात्मा सुकरात थे, यूनान के रहने वाले। इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु के मन में बहुत तरह के प्रश्न थे, और जितना प्रश्न था सब वह एक कागज पर लिस्ट बना करके तैयार कर रहा था। सभी प्रश्नों का वह लिस्ट बना करके रखा था, बहुत लंबा लिस्ट था। और उसके मन में था कि जब मैं गुरु महाराज से मिलूंगा तो इस लिस्ट में जितना प्रश्न है सभी प्रश्नों का समाधान कराऊंगा। बहुत लंबा लिस्ट तैयार हो गया था। तभी उसको पता चला कि गुरु महाराज को कैद कर लिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर वे अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते थे। तो वहां का जो शासक था उसके मन में हुआ कि यह हमारे देश में इस तरह करके लोगों में विद्रोह पैदा करना चाहता है, गृह युद्ध पैदा करना चाहता है। इसीलिए वहां के शासक ने महात्मा सुकरात को बहुत समझाया कि आप अपने विचारों में परिवर्तन कीजिए, ये सब उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बड़ा निरंकुश शासक था। लेकिन महात्मा सुकरात तो संत थे, अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते रहे। बस वह जो शासक था उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। जब अरस्तु को पता चला तो अरस्तु चले अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए, और वह लिस्ट जो था प्रश्न का, वह लिस्ट भी अपने पैकेट में रख लिया। जैसे जैसे वह महात्मा सुकरात के समीप चलता गया, तैसे तैसे उस लिस्ट में जितना सवाल था, एक एक करके सभी सवालों का जवाब उसको मिलता चला गया, अपने भीतर में समाधान होता चला गया। जब वह महात्मा सुकरात के पास पहुंचा तो अपने गुरु को वह प्रणाम किया। तो महात्मा सुकरात कहते, कहो अरस्तु, क्या समाचार है, कैसे आना हुआ? तो अरस्तु कहते हैं, गुरुदेव मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए गुरुदेव जो भी सवाल मेरे मन में आता था मैं एक लिस्ट बना करके उसमें लिख लेता था,
और सभी सवालों का लिस्ट बना करके मैं आपके पास आया था कि उन सारे सवालों का मैं समाधान करूंगा आपके पास। लेकिन यह क्या, गुरुदेव जैसे जैसे मैं आपके समीप आता गया तैसे तैसे प्रत्येक सवालों का जवाब हमको मिलते चला गया, समाधान होता चला गया। गुरुदेव अब तो केवल एक ही प्रश्न रह गया, एक ही जिज्ञासा रह गई कि यह हुआ तो कैसे हुआ, यह हुआ तो कैसे हुआ। तो महात्मा सुकरात ने कहा कि देखो अरस्तु, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके शरीर से एक प्रकार की आभा निकलती है और वह आभा जितने दूर तक अपना मंडल बना करके रखता है, क्षेत्रफल बना करके रखता है, अगर उस आभा में जो भी कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए और उसके मन में जितनी जिज्ञासाएं हैं, वह आभा, वह नैसर्गिक आभा उसकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर देता है। वही तो तुम्हारे साथ भी हुआ। तुम्हारे मन में जितने सवाल थे उसका तुमने लिस्ट तैयार करके रखा था, लेकिन जैसे जैसे तुम मेरे पास आते गए तुमको सभी सवालों का जवाब मिलते चला गया। यही है उस नैसर्गिक आभा की महिमा, यही महिमा है। यह है दूसरा चरण रज, नैसर्गिक आभा रूप चरण रज, ये दूसरा चरण रज। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजुल मुकुर मलहरणी, किए तिलक रविनंदनी वरणी। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा। और जो तीसरा चरण रज है वह है ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज की कितनी महिमा है। ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज किसको कहा गया, तो ध्यान से सुनिए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उड़ आवै जासो, उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक, जथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलवन, भूतल भूरि निधान। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, इसको बढ़िया से समझिए कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, कि गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है। गुरु महाराज का चरण नख दिखाई देता है, देखे हैं गुरु महाराज का चरण नख, देखे हैं कि नहीं देखे हैं। गुरु महाराज का चरण नख उनके पैर के नाखून को नहीं कहा गया। पहले यह समझना पड़ेगा कि गुरु महाराज का चरण नख कहते किसको है। इसको ध्यान से सुनिए कि गुरु महाराज का चरण नख क्या है। गुरु महाराज का चरण नख रूप को कहा गया है। किसको कहा गया है, रूप को। और रूप दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल रूप और दूसरा होता है सूक्ष्म रूप। स्थूल रूप को हम इस आंख से देख रहे हैं, गुरु महाराज का जो तस्वीर लगा हुआ है स्थूल रूप है गुरु महाराज का, उसको हम इस आंख से देख रहे हैं। तो इस आंख से जितना भी रूप देख रहे हैं सब स्थूल रूप ही है। इस आंख से जो हम रूप देख रहे हैं वह कौन सा रूप है, स्थूल रूप है। लेकिन वह जो गुरु महाराज का चरण नख है वह स्थूल रूप नहीं है, वह सूक्ष्म रूप। गुरु महाराज का चरण नख किसको कहा गया, सूक्ष्म रूप को। और वह सूक्ष्म रूप क्या है गुरु महाराज का चरण नख, वह है बिंदु रूप, वह है ज्योतिर्मय बिंदु रूप। तेजस्व बिंदु परम ध्यानम, विश्वात्म हृदय संस्थितम, वह गुरु महाराज का ज्योतिर्मय बिंदु रूप है, सूक्ष्म रूप है।
तो गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छुपी हुई है, वही है गुरु महाराज का चरण नख, बिंदु रूप। और उस बिंदु में मणि के समान प्रकाश हो रहा है, मणियों की ज्योति छिपी हुई है। वह बिंदु रूप चरण नख कैसे प्रकट होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। सुमिरत, यहाँ सुमिरत का मतलब होता है वहां ध्यान लगाने से। कहाँ ध्यान लगाने से? वहां ध्यान लगाने से। कहाँ ध्यान लगाने से? तो वहां ध्यान लगाने से। अरे वहां कहाँ? यही तो पते की बात है। वहां ध्यान लगाने से वह मणि प्रकट होता है, वह चरण नख प्रकट होता है। वहां कहाँ? यही पते की बात है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है। सुमिरत का मतलब वहां ध्यान लगाने से भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है और उसी दिव्य दृष्टि से उस चरण नख का, उस मणि का दर्शन होता है। सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। वहां ध्यान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर का यह जो आंख है इसको बंद करना पड़ेगा, इस आंख को बंद करना पड़ेगा और आंख बंद करके भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। मतलब वहां ध्यान लगाना पड़ेगा जहां की वह चरण नख है, जहां गुरु महाराज का चरण नख है वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। कहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा? तो वहां कहाँ? ये पते की बात। जो भजन भेद लेने के लिए जाते हैं उनको गुरु महाराज बताते हैं कि कहाँ, वहां का स्थान बताते कि यहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा। यही तो पते की बात। जो वहां ध्यान लगाता है उसी के भीतर में गुरु का वह चरण नख, वह मणि प्रकट होता है और तब दिखाई देता है कि उस मणि से कितना प्रकाश निकल रहा है। तो कहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा? यह ज्ञान की बात शास्त्रों में भरपूर रूप से भरा हुआ, लेकिन भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, अरे हुआ नहीं और होता नहीं वो होनहारा है नहीं। वह चरण नख कहाँ है जहां ध्यान लगाने से वह चरण नख प्रकट होता है? उसका स्थान गुरु बतला देते हैं, वह स्थान बतला देते हैं, लेकिन ध्यान तो हमको ही वहां लगाना पड़ेगा। केवल स्थान आपको बतलाया जाएगा। ज्ञान संक्लिमित तंत्र में एक मंत्र आया। भगवान शिव जी ने माता गौरी से कहा, ध्यान से सुनिए, इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। मतलब हमारी बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी जो बाईं आंख है इसको गंगा नदी की संज्ञा दी गई। हमारी जो दाहिनी आंख है इसको जमुना नदी की संज्ञा दी गई। हमारी जो बाईं आंख है इसको चंद्रमा कहा गया। हमारी जो दाहिनी आंख है इसको सूर्य कहा गया। बाबा कबीर ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य, चंद्रमा बाएं और तिनके बीच छिपाना है, और उसी के बीच में वह मणि छिपा हुआ है, मतलब गुरु महाराज का चरण नख छिपा हुआ है।
तन की कमान सूरत का रौंदा शब्द बांध लेता ना है। मारत बांध बिंधा तन ही तन सतगुरु का परवाना। मारियो बांध घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साहब जिन जाना तिन माना है। गगन की ओट निशाना। एक फकीर ने कहा क्या होता है उजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। अरे जीते जी मिला नहीं खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है। जिसमें देखा उसी में पाया जो है तीर निशाने से। अरे अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। इसीलिए जब इंगला और पिंगला दोनों नारी जहां जाकर के टकराएगी तब वह चरण नख प्रकट होगा, तब वह मणि प्रकट होगा। तब देखिए कैसा मजा आता है, ठीक है ना। तब देखिए बाबा कबीर की वाणी में आया। बाबा कबीर कहते हैं कि गगन की ओट निशाना है, वहीं पर वह निशान है और वहीं पर निशाना लगाना है, वहीं पर निशाना लगाना है। और भगवान शिव इसी बात को कह रहे हैं। इंगला भगवती गंगा और पिंगला जमुना नदी और इंगल पिंगल योर मध्य, इन दोनों के मध्य में मतलब बीच में सुषुम्ना च सरस्वती, उसी को सुषुम्ना कहा गया। वहीं पर सरस्वती नदी है। इन तीनों नदियों का जहां मिलन होता है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। इन तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है, ध्यान से समझिए। एक कुंभ का मेला लगता है, देखते हैं इलाहाबाद में। वहां गंगा और जमुना दो नदी दिखाई देती है, लेकिन जो सरस्वती नदी है तो लोगों का कहना है कि वह अंतर्गामिनी है, अंतर ही अंतर चल रही है। लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला, आज तक उसका पता नहीं चला। तो इलाहाबाद में जाते हैं और वहां लोग यह जानकर कि त्रिवेणी है, तीनों नदियों का यहाँ मिलन हुआ है, डुबकी लगाते हैं कि वहां डुबकी लगाने से सब पाप धुल जाएगा। कितना बार डुबकी लगाए होंगे, पाप धुल गया क्या? कितना बार डुबकी लगाए होंगे, पाप धुला? अरे सही सही शरीर का भी मैल साफ नहीं हुआ, मन का मैल कैसे साफ हो जाएगा? वह त्रिवेणी कौन सा है? अरे बाहर की जो त्रिवेणी है वे नकली त्रिवेणी है, असली त्रिवेणी हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर है। वह त्रिवेणी क्या है? तो भगवान महादेव कह रहे हैं त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। यह जो बाईं और दाईं आंख है, इन दोनों के मध्य में वह स्थान है जिसको सुषुम्ना कहा गया, जिसको सरस्वती कहा गया। इन तीनों नदियों का जहां मिलन होता है, जैसे ही मिलन होता है तीनों नदियों का, वह चरण नख वहां प्रकट हो जाता है, वह मणि वहां प्रकट हो जाती है। जैसे तीनों नदियों का वहां मिलन होता है, वैसे हमारे भीतर के दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसी दिव्य दृष्टि से हम भीतर के उस चरण नख को, उस मणि को देखते हैं, उसका दर्शन होता है। उस मणि से ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश हो रहा है, ब्रह्म ज्योति निकल रही है। भगवान शिव जी ने कहा शिरः कपाले रुद्राक्षरम वीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत् पुंज संप्रभः
एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम्। मतलब क्या समझे कि कपाल में, सिर में कपाल है, सिर देखते हैं ना, ये सिर है, और सिर में कपाल कहाँ है? जहाँ एक भी बाल नहीं है। ये जो ललाट है इसी को कपाल कहा गया। सिर में कपाल है जहाँ एक भी बाल नहीं, ये जो ललाट है इसी को कपाल कहा गया। और कहते इस कपाल के भीतर में, बाहर में नहीं, इस कपाल के भीतर में क्या है? सिरा कपाले रुद्राक्षरम, इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। ध्यान से समझिए, इस कपाल के भीतर में क्या है? रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? रुद्र का अर्थ होता है शंकर, अक्ष का अर्थ होता है नयन, मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। कहाँ? इस कपाल के भीतर। इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है, भगवान शिव कहते हैं। लोग जाते हैं हिमालय, गोदावरी, कावेरी, कन्याकुमारी, कहाँ कहाँ जाते हैं, रुद्राक्ष लेके आते हैं और कहते हैं बाबा ये असली वाला रुद्राक्ष है। और भगवान शिव जी कहते हैं दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली। दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली है। असली रुद्राक्ष इस कपाल के भीतर में। कौन कह रहे? भगवान शिव जी। असली रुद्राक्ष इस कपाल के भीतर में है। और उस रुद्राक्ष में बीवरम मतलब एक महीने छिद्र है। सिरा कपाले रुद्राक्षरम बीवरम मतलब एक महीन छिद्र है। चिंत यदा, जो वहां अपने चित्र को लगा करके रखता है। देखिए कितना एकदम स्पष्ट खोल के बतलाते हैं कि जो वहां अपने ध्यान को लगा करके रखता है नित्य निरंतर रूप से, परिणाम क्या होगा? तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभा। जो वहां ध्यान लगाता है एक समय ऐसा आता है बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है, जिसकी दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलती है। परिणाम क्या होता है? एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्। जब प्रचंड प्रकाश होता है तो पापों का जितना समूह है सब जल करके राख हो जाता है, पाप साफ हो जाता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम्। हे पार्वती, कितना ही दुराचारी पुरुष क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर के मेरे परम पद को वह प्राप्त कर लेता है। कितनी महिमा बताई। ये ज्ञान की बात है, ये बाहर की बात नहीं है, भीतर की बात है, भीतर की बात है। भगवान शिव जी और कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति। सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायम यदा योगी संलग्नो लवनाम्बोत। सुषुम्नायम यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत। भिद्यते चौतदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। भगवान शिव जी ने कहा कि सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता, अगर एक क्षण नहीं ठहर सका तब सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है। सुषुम्नायम यदा योगी संलग्नो लवनाम्बोत। सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है। सुषुम्नायम यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत। सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है। परिणाम क्या होता है? भिद्यते चौतदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इस स्थूल शरीर से
हमारी सूरत निकलती है चार अंतःकरण की इंद्रियों के साथ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और सुषुम्ना में प्रवेश करती है। और सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी धार को पकड़कर हमारी सूरत सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेती। भगवान शिव जी का परमात्मा के परम पद को प्राप्त करती। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यही वह तीसरा चरण रज है, ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। वही गुरु महाराज का चरण नख है, जिस चरण नख से मणियों की ज्योति निकल रही है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। असुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती है। वहां ध्यान लगाने से भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, और जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है तब उस चरण रज का मतलब ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। तब हमारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, अब बड़े भाग उर आवै जासो। जैसे ही यह चरण रज या ब्रह्म ज्योति हमारे भीतर में प्रकट होता है, अंधकार का दोहन हो जाता है, मतलब तम का नाश हो जाता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। बड़े भाग उर आवै जासो, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे साधक या साधिकाएं जिनके अंतःकरण में यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, यह चरण नख प्रकट होता है। यह गुरु महाराज का तीसरा चरण रज जो अपने भीतर में प्रकट कर लेते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। क्यों? तो कहते उघर ही विमल विलोचन ही के, और मिट ही दोष दुख भाव रजनी के। जैसे ही यह चरण नख प्रकट होता है, मतलब यह मणि प्रकट होती है, यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, वो घर ही विमल विलोचन ही के, भीतर के निर्मल नेत्र खुलते हैं। मिट ही दोष दुख भाव रजनी के। अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, अज्ञानता रूपी रात्रि मतलब इस स्थूल शरीर में रहकर जितना हम पाप किए हैं इसी जन्म में नहीं, जिस जिस शरीर में गए हैं, जिस जिस पापों को किए हैं, जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पाप है, मतलब अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, सब साफ हो जाता है, सब जल के राख हो जाता है। मिटहि दोष दुख भाव रजनी, सूझहि रामचरित मणि मानिक। और भीतर का जो असली रामचरित्र है, मतलब जो प्रभु का जो चरित्र है, वह हमको दिखाई देने लगता है। हमारे प्रभु का चरित्र कैसा है, वह उस मणि के प्रकाश में दिखाई देता है। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानी। चाहे वो गुप्त हो, चाहे प्रकट हो, चाहे जिस खानी का हो, वह सब कुछ हमको सूझने लगता है। जथा सुअंजन आंजे दृग, साधक सिद्ध सुजान। अब कौतुक देखहि शैल वन, अब भूतल पुरी निधान। साधक उस चरण रज को, मतलब ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज को अपनी आंखों में लगा करके उस अंजन को अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी हो जाता है। वह अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, आठों सिद्धियां उसके अधीन हो जाती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राप्तव्य, इसी तत्व, वसी तत्व, ये अष्ट सिद्धि है। ये आठों सिद्धियां उसके अधीन हो जाती है, उसके बस में हो जाती है। अष्ट सिद्धि प्राप्त हुआ सुबोध ज्ञानी हो जाता है। और बहुत से पहाड़ों में क्या छिपा हुआ है, जंगलों में क्या छिपा हुआ है, पर्वतों में क्या छिपा हुआ है, समुद्र में क्या छिपा हुआ है, वह सब खजानों को भीतर के त्रिनेत्र से देख लेता है, सब कुछ देख लेता है। तीनों लोकों में क्या हो रहा है बैठे बैठे देख लेता है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब कुछ वह देख लेता है। उस त्रिनेत्र को प्राप्त करके वह ऐसा ज्ञानी हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर में यह मणि प्रकाशित हो जाती है, इसीलिए
इस मणि को प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। भगवान राम ने क्यों कहा हनुमान जी से? मुक्ति को उपनिषद में मंत्र आया, ध्यान से सुनिए। बहु शास्त्र कथा कंधारो मंथे वृथेव किम अनवष्ट्यव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरा अंतरम। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को, कथाओं को पढ़ने से, मथने से क्या लाभ है? हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से, मथने से क्या लाभ? बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथे वृथेव किम, क्या लाभ? अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरा अंतरम। हे मरुत, हे हनुमान, तुम अत्यंत प्रयत्नशील हो करके, यत्नवान हो करके तुम अपने भीतर के अंतर ज्योति की खोज करो। अंतर ज्योति की खोज करो। किसने कहा? भगवान राम ने हनुमान जी से कहा। यत्नवान होकर के, प्रयत्नशील होकर के अंतर ज्योति की खोज करो। और हमारे गुरुदेव के पास चलिए, देखिए वे भी यही बात कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेवकर, भेद भक्त पा लेता। अंतर ज्योति की खोज की। लेकिन संसार के भोग में, संसार की संपदा में, संसार के पदार्थों में हम इतने घुल मिल गए हैं जैसे नमक जल में घुल मिल गया। उसी तरह हम संसार के पदार्थों में, संसार के भोगों में, संसार की संपदा में घुल मिल गए हैं। अरे उधर से छुट्टी मिले तब तो, उधर से छुट्टी मिले तब तो हम यत्नवान नहीं हो पाते हैं, प्रयत्नशील नहीं हो पाते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टिवान है, जो दृष्टि को चलाता है, गुरु भेदी का चरण सेवकर भेद भक्त पा लेता। नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। गुरु महाराज तब वह बिंदु देखने में आता है। साधारण बात नहीं है, उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। संत क्राइस्ट ने कहा, अरे सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौला है वह मार्ग, अरे चाकर है वह फाटक जिसमें बहुत लोग बैठते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। अरे सकेत है वह फाटक, अरे सांकरा है वह मार्ग जिसमें बहुत कम लोग बैठते हैं, अपने जीवन को आबाद करते हैं। इसलिए शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए सकेत फाटक में प्रवेश एक आंख करना पड़ेगा। दृष्टि के दोनों धारों को एक कीजिए, भीतर की एक आंख खुल जाए। वही है एक आंख, वह बाहर का नहीं, वह हमारे भीतर का, उसको दिव्य चक्षु कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, गोनु हासो किम पर्सनेन नित्यम प्रज्वलिते संति अंधकारेण ओ नद्दा पदीपम न गवेशस्त। अर्थात हंसी कैसी और खुशी कैसी, ऐ भिक्षुओं, यह सारा संसार कामनाओं की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। ऐ भिक्षुओं, तुम अंधकार में पड़े हुए हो। अरे अपने भीतर के दीपक की खोज करो। अपने भीतर में दीपक जलाना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा उस दीपक। इसी के लिए ध्यान योग। जब तक ध्यान नहीं करेंगे हमारा अंतःकरण प्रकाशित नहीं होगा। जब तक हमारे अंतःकरण में तम रहेगा हम जम के घेरे में, जम के शासन में रहेंगे।
आंख बंद करने पर अंधकार दिखाई देता है, मतलब आप जमराज के राज्य में हैं, जमराज के राज्य में, जम के शासन में आप हैं। इसीलिए इस घेरे को पार कर जाइए, तब जम का शासन वहां नहीं रहेगा। जो जिसके राज्य में रहता है उस राज्य का जो राजा है उसका शासन आप पर चलेगा। इसीलिए अंधकार को पार कीजिए, प्रकाश मंडल में जाइए। प्रकाश मंडल, बाबा कबीर ने कहा, गंग जमुन विचरितवा तह मलिया बाग लगाया रे, एक कच्ची कली तोड़ी के मलिया बहुत पछताया रे, गिरी पर्वत की माछरी अब भव सागर आया रे, कहे कबीर धर्मदास से जमुना बंसी लगाया। जो प्रकाश मंडल में चला जाता है भक्ति करके, ध्यान करके, योगिक क्रिया के द्वारा, वहां से भी वह नीचे गिरता है। प्रकाश मंडल से भी लोग नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश मंडल में जाता है तो वहां के जो देवी देवता हैं उनको आपसे ईर्ष्या हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि देवी देवताओं का स्थान अवश्य ऊंचा है, लेकिन उनकी करनी बड़ी नीच है। आप जब उनसे आगे बढ़ने लगिएगा उनको भी ईर्ष्या होने लग जाए और वे आप पर टांग पकड़ करके खींचेंगे कि आप नीचे गिर जाएंगे। मतलब गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, ऊंचा पद नीच करतूती देखी न जाई पराई विभूति। देवताओं का स्थान अवश्य ऊंचा है, लेकिन करनी इतनी नीच है कि आपकी विभूति उसको देखी नहीं जाएगी। इसीलिए वहां रिद्धि सिद्धि आती है प्रलोभन देने के लिए। अगर आप उस प्रलोभन के फेरे में पड़ जाइएगा, नीचे गिर जाइएगा। तो गंग जमुन बिचरेतवा तह मलिया बाग लगाया हो, एक कच्ची कली तोड़ी के मलिया बहुत पछताया। वही कच्ची कली तोड़ना, उसके फेरे में पड़ना। गिरी पर्वत की माछरी, मतलब हम पर्वत पर चढ़ाई कर गए थे लेकिन वहां से नीचे गिर गए। गिरी पर्वत की माछरी भव सागर आया और फिर इस संसार में आ गए। अब कहे कबीर धर्मदास से जमुना बंसी लगाया, फिर जम के राज्य में आ गया तो उसका फिर शासन चलेगा। इसलिए रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, सोई बुद्धि जो परम सयानी, तिनतन चितवना अनहित जानी। लेकिन परम सयानी बुद्धि वही होती है जो तनिक नजर उठाकर उसकी ओर ताकती तक नहीं है। वही सुरत निरंतर उद्रगति में, मतलब हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ती है। वह कभी भी रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में नहीं पड़ती। इस तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। तो साधारण बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनने से ही मन साफ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, मन को एक ऊर्जा मिलती है जिसको सात्विक ऊर्जा कहा गया है। और जब यह ऊर्जा का संचार होता है तब हमारी सूरत को बल मिलता है, सूरत को बल मिलता है। जब सूरत को बल मिलेगा तब ध्यान करने में मन लगेगा, ध्यान करने में मन लगेगा। यही गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं गुरु की महिमा पर। यह बिना गुरु की कृपा के होने वाला, गुरु की महिमा के संबंध में एक रोचक प्रसंग सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। गुरु नानक देव जी महाराज थे, इनके एक भक्त हो गए, भक्त झंडा। बेचारा बहुत निर्धन था भक्त झंडा। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद एक टाइम का चूल्हा उसके घर में जलता, एक टाइम में वह भोजन करता। उसका एक पुत्र भी था। गुरु नानक देव जी महाराज का खत आया उसके पास, भक्त झंडा के पास, कि झंडा तुम 7वें दिन 500 सोने की असरफी लेकर मेरे चरणों में हाजिर हो जाओ। एक सोने की असरफी का उसको ठिकाना नहीं, 500 सोने की असरफी कहां से लाएगा। भक्त झंडा सोचने लगा, जब गुरु महाराज का आदेश है तो पूरा करने वाले वही हैं, करेंगे। तो उस राज्य के जो नवाब साहब थे
उनके राज्य में एक पहलवान रहता था। उस पहलवान का नाम था मस्किनिया पहलवान। और वह मस्किनिया पहलवान से जो भी लड़ता था वह किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का टांग तोड़ देता, किसी का गर्दन मरोड़ देता, किसी को जान से ही मार डालता था। अब कोई भी पहलवान उस नगर में उसके टक्कर का नहीं रहा, सब लोग उससे कतराने लग गए। तो वहाँ के जो नवाब साहब थे ऐलान करवाते कि जो मेरे पहलवान को हरा देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और जो हार जाएगा उसको 500 सोने की असरफी दी जाएगी। मतलब हारने वाले को 500 सोने की असरफी और जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम। तो झंडा सुन लिया, कहा कि तब तो मैं जरूर उस पहलवान से लड़ूंगा। अरे क्या बात, हार भी जाएंगे तो 500 सोने की असरफी मिलेगी, कम से कम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन तो हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वह झंडा जो था चला। उसका जवान बेटा था, कहता पिताजी ठहर जाइए, आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, मैं उस पहलवान से लड़ूंगा। तो झंडा कहता नहीं बेटा, गुरु महाराज की आज्ञा तेरे लिए नहीं है, गुरु महाराज की आज्ञा मेरे लिए। गया नवाब साहब के पास, कहा नवाब साहब मैं आपके पहलवान से लड़ूंगा। अब नवाब साहब देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति है, शरीर थर थर कांप रहा है, एक पैर कब्र में है, दूसरा धरती पर है। ये कहता है मेरे पहलवान से लड़ेगा, साधारण बात है। तो नवाब साहब बहुत समझाते हैं कि देखिए बाबा, आप बुढ़ापे में अपना फजीहत क्यों करवाइएगा, आप जाइए, वो पहलवान है, ठीक है, आपको जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। झंडा क्या कहता है, नवाब साहब आप मेरे शरीर को बुरा देख करके कमजोर समझ रहे हैं, मैं आपके पहलवान को पछाड़ करके मारूंगा, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। पहलवान वहीं पर था मस्किनिया, वह भी अपना मुझ पर ताव दिया, कहा चलो हो जाए। बस मल्ल युद्ध में दोनों गया अखाड़े में। अब बस जैसे मस्किनिया पहलवान अपना हाथ बढ़ाया और झंडा उसका हाथ पकड़ा और कस को उसको झिड़क दिया, वह जमीन पर गिर गया। कौन? मस्किनिया पहलवान। और उसके सीना पर जाकर के बैठ गया, एक पैर इधर एक पैर उधर, और दाहिना हाथ उसके गर्दन में, इतना कस करके गर्दन उसका दबाया हुआ है। वह मस्किनिया पहलवान बहुत ताकत लगाता, लेकिन उसका गर्दन में जरा सा भी हिल डोल, 1 2 3 एकदम हिल डोल कुछ भी नहीं, वह वहीं बेहोश हो गया मस्किनिया पहलवान। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, झंडा जीत गया। जब झंडा जीत गया तो नवाब साहब कहते हैं मस्किनिया पहलवान से, अरे मस्किनिया पहलवान, तेरे सामने तो बड़े बड़े पहलवान आए और तूने किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, गर्दन मरोड़ दिया, और ये बूढ़ा व्यक्ति तुझे एक ही झटके में परास्त कर दिया, बात क्या है? तो मस्किनिया पहलवान कहता है, नवाब साहब क्या बतलाऊं, जितने पहलवान लोग आते थे हमसे लड़ने के लिए वे अपना बल लेकर के आते थे, लेकिन यह जो बूढ़ा शेर है यह अपना बल लेकर के ही नहीं आया था, ये तो गुरु का बल लेकर के आया था हमसे लड़ने के लिए। क्योंकि जब ये मेरे शरीर पर बैठा था और जब अपना हाथ से मेरा गर्दन दबाया था तो मैंने देखा कि इसके माथे पर बड़े बड़े लंबे लंबे दाढ़ी वाले कोई बाबा बैठे हुए। महाराज की इसीलिए बड़े निज बल कछु नाही है, जे ही बने कमाई, सो बल तब ही पाऊ, और गुरु होए सहाय। इसलिए अपना कोई बल नहीं है, इसलिए हम लोग गुरु के बल से चलते हैं। अब गुरु के बल के आगे किसी का बल काम करने वाला नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कोई क्यों न हो जाए, ठीक है। इसीलिए गुरु का बल चाहिए। इसके 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरवा दास को 3 लोक फैना है। इसलिए केवल गुरु की कृपा, इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। तो गुरु की महिमा पर यही थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला, बस इतना ही कहकर
गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और जिस बालक के नाम पर मतलब प्रेम कुमार जो कि नाती हैं हमारे आदरणीय जमुना जी के, गुरु महाराज की तरफ से मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, उसका भविष्य उज्जवल हो, वह आगे उन्नति करे, भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनों ज्ञान में वह आगे बढ़े। और आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन में जो चाहनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और आप लोगों का ध्यान भजन में मन लगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।